नमस्कार, जय हिंद। मैं महेंद्र उपाध्याय आज आपके बीच में सकारात्मक राष्ट्रवाद के ऊपर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम सब लोगों को उन समान सवालों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमें नहीं मिले हैं, जिसके जवाब के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी। रोटी तो तब हम भी खा लेते थे जब हम गुलाम थे, नींद हमें तब भी आती थी जब हम गुलाम थे, हमारे सारे वो कार्य होते थे तब भी हो जाते जब हम गुलाम थे। लेकिन हमारे पुरखों को यह गुलामी मंजूर नहीं थी। हमारे देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। हम अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, अपना सब कुछ त्याग कर दिया। इस देश को आज़ादी इसी त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर मिली है। मैं ये मानता हूँ कि भारत ने आज़ादी के बाद अपने विकास यात्रा के दौरान अपने कदम को आगे बढ़ाया है, लेकिन उस विकास यात्रा के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ आज नकारात्मक पहलुओं का भी एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। आज पूरा देश, खास तौर से युवा, उन समस्याओं का समाधान चाहता है और उस समाधान की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वह उन समस्याओं के समाधान के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है, इतिहास के पन्नों को खंगाल रहा है और भविष्य की चुनौतियों को भी समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे दौर में इन समस्याओं के समाधान की दावेदारी के रूप में कहा जा रहा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्रवाद, जिसको हम नकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं, भारत की बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद भारत के छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता भारत के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की समस्याओं का, उनके अपमान का समाधान कर सकता है? क्या भारत के अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता भारत को एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र बना सकता है? मेरा ये मानना है कि ऐसा कतई संभव नहीं है। साथियों, भारत के बेटे बेटियों को न तो सकारात्मक राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना है और न ही नकारात्मक राष्ट्रवाद से। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें उस रोग का इलाज चाहिए। वह इलाज अगर आयुर्वेद से मिलता है तो आयुर्वेद अच्छा है, अगर एलोपैथ से मिलता है तो वह भी अच्छा है, अगर यूनानी दवा से मिलता है तो यूनानी दवा भी अच्छी है, और अगर होम्योपैथी दवा से होता है तो हमारे लिए होम्योपैथी दवा भी अच्छी है। हमें समाधान चाहिए। देश का युवा समाधान चाहता है। लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होगा कि नकारात्मक राष्ट्रवाद और सकारात्मक राष्ट्रवाद को कैसे पहचानें। नकारात्मक राष्ट्रवाद दूसरों पर वर्चस्व के लिए काम करता है, और जबकि सकारात्मक राष्ट्रवाद न्याय और हक के लिए लड़ता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है, जबकि सकारात्मक राष्ट्रवाद आज़ादी के लिए संघर्ष करता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद जब अपने देश के अंदर दूसरे लोगों, समाजों और समुदायों पर वर्चस्व कायम कर लेता है और वह दूसरे राष्ट्र पर वर्चस्व कायम करना चाहता है। अगर उस वर्चस्व की प्रक्रिया में ही दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध और जनसंहार का सामना करना पड़ा है। सकारात्मक राष्ट्रवाद, जैसा कि मैंने कहा है, न्याय के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, आज़ादी के लिए भी लड़ता है और दुनिया के अंदर मानवता और बंधुत्व के लिए लड़ता है। अगर आपको लगता है कि न्याय के लिए लोग संगठित हो रहे हैं, और समझिए कि सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग अगर हिस्सेदारी के लिए संगठित हो रहे हैं तो समझिए कि सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग अगर मानवता, बंधुत्व और समानता के लिए लड़ रहे हैं तो समझिए सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग अगर आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो समझिए कि सकारात्मक राष्ट्रवाद है। वहीं अगर लोग दूसरों के ऊपर वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं तो समझिए कि नकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं तो समझिए कि नकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर दूसरे देश को गुलाम बनाने के लिए, उस पर वर्चस्व कायम करने के लिए, लूट के लिए लड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे, तो समझिए कि नकारात्मक राष्ट्रवाद है। नकारात्मक राष्ट्रवाद भविष्य में समस्या का समाधान कर सकता है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को भी खंगालना बहुत जरूरी है। जो नकारात्मक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, उसके अनुसार कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जब उसके अंदर एक धर्म, एक भाषा और एक नस्ल हो। नकारात्मक राष्ट्रवाद कहता है कि दिमाग बंद कर लो और केवल दिल से काम लो। यह अंधविश्वास पर भरोसा करता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल, दिमाग सब कुछ खोल ले, जितने भी इंद्रियां उन्हें भी खोल लें, फिर सोचें, समझें और विचार करें, उसके बाद यकीन करें। जय हिंद, जय भारत।